जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 21 को मैं गुरु जी के सत्संग से वापस आ रही थी अपनी मम्मी के साथ कार में। तो सत्संग के टाइम मेरे पापा कहने लगे कि जल्दी करो जल्दी करो। तो संगत जी, हम 2 कार लेके आए थे। एक मेरे पापा घर से लेके आए थे मम्मी के साथ, और मैं संगत जी कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैं डायरेक्ट सत्संग में पहुंची थी। तो मेरे पास अपनी अलग कार थी। तो जाते टाइम संगत जी हमें काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज गए थे। तो मम्मी मेरे साथ बैठ गए थे कि रात को अकेले जाने से, इसलिए वो मेरे साथ बैठ गए थे। तो पापा काफ़ी जल्दी कर रहे थे कि चलो चलो लेट हो गए हैं। तो जल्दी में ही निकली मैं फटाफट वहाँ से। तो रास्ते में संगत जी वैसे मम्मी के पास मैसेज आ रहे थे कि कोई संकट आने वाला है, या 2 दिन हमारे ऊपर बहुत भारी हैं, खासकर मेरे पापा पे। तो संगत जी हम जा रहे थे रास्ते में, तो मैंने देखा कि एक कार बिल्कुल हाईवे के बीच में खड़ी थी, और मेरे पापा की कार उस कार से लगते लगते बची, और वो कार मोड़ के साइड से जा रहे थे। तो संगत जी ये देख के तो मतलब हम डर गए दोनों, मम्मी और मैं, कि ये क्या हो गया एकदम से। तो मैंने थोड़ी सी कार स्लो कर ली, जैसे तेज़ जा रही थी पहले थोड़ा, तो फिर मैंने ये देख के स्लो कर ली कि ये क्या हो गया। फिर हमने देखा कि सेफली पापा निकल गए हैं आगे, और वो कार बीच हाईवे से संगत जी वापस आ रही थी, बैक हो रही थी। तो जितने में मैं स्लो चल रही थी, जैसे कि देखते हुए कि पापा का मतलब वो सेफली चले गए हैं नहीं, इतने में ही मैंने देखा कि वो कार तेज़ी से बैक आ रही है। मैंने देखा, मुझे लगा कि रुक जाएंगे वो, कि हम चलते रहते हैं अपना, लेकिन वो रुके ही नहीं संगत जी। और तो मुझे लगा कि शायद ब्रेक फेल हो गया उनकी कार के, या उनको दिख नहीं रही है कि मैं खड़ी हूँ पीछे। तो मैं डर गई एकदम से कि ये क्या हो रहा है। मैंने फटाफट बैक गियर डालने की कोशिश की, पर इतने में कार बैक होती, उन्होंने तेज़ी से आके कार के साथ कार मार दी। मतलब मेरी कार पे आके उनकी कार लगी, और फिर मेरी कार वहीं पे बंद हो गई संगत जी। और मैं और मम्मी तो काफ़ी डर गए थे। तो मैं कार से फटाफट निकली, बंद की मैंने कार, और पापा को फ़ोन किया कि इन्होंने ऐसे ऐसे सीन हो गया यहाँ पे, कि आप आ जाओ वापस जल्दी। तो फिर मेरे पापा भी आए, तो उनके साथ फिर बातचीत हुई। पता चला कि उस कार में संगत जी एक बच्चा, डॉग, एक लड़की और 2 लड़के थे, और तीनों ने पी रखी थी, दोनों लड़कों ने भी और लड़की ने भी। तो वो लेकिन एक लड़का उनमें से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। वो नंबर प्लेट छुपाने लगा कार की। उसने बड़ी चालाकी से लड़का लड़की को कार में बिठाया और उन्हें भगा दिया, और हमसे बात करने लगा और हमारा ही कसूर निकालने लगा। फिर संगत जी वो खुद भी भाग के ऑटो में बैठ के चला गया। मेरे मन में बस मंत्र जाप चल रहा था कि गुरुजी ये क्या हो गया, पक्का कोई बड़ा कष्ट छोटे में कटा था। क्योंकि संगत जी पूर्णमासी थी, तो चांद में भी गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। तो मैं देख रही थी कि गुरुजी सब देख रहे हैं ऊपर से, और 3 अंकल भी हेल्प के लिए आए थे संगत जी हमारे पास। तो हमने फिर चेक किया कि कार का जब कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। तो पाइप वगैरह कुछ ख़राब हो गया था संगत जी, तब तो इतना ही पता चला था। तो उन अंकल ने फिर कार घर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प की, मतलब कि वो चला के लेके गए कि अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं अकेली होंगी तो कैसे होगा 2 कार्स का इकट्ठे में। तो मैं पापा के साथ बैठ के चली गई, और वो अंकल मेरी कार चला के लेके गए घर तक। उन्होंने काफ़ी हेल्प की संगत जी, 3 अंकल थे वो। उससे पहले संगत जी फिर मुझे याद आया कि गुरुजी के मैसेज आए थे कि त्रिशक्ति का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है,
कि तू बहुत भाग्यशाली है। तब मैं समझी संगत जी कि 3 अंकल जो आए थे वो त्रिशक्ति थे, और गुरुजी के मैसेज का मतलब ये था कि उन्होंने ऐसे आके हमारी हेल्प की। और गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि 2 दिन तुम पे बहुत भारी हैं, मतलब आने वाले 2-3 दिन बहुत भारी होंगे। और ये भी मैसेज आया कि कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने टाल दिया। तो संगत जी वैसे तो ये कष्ट पापा पे ज़्यादा आया था, पर चलो वो थोड़े में कट गया, मेरे ऊपर आ गया, या जैसे भी हुआ सब। तो गुरुजी ने बहुत बड़े संकट से रक्षा की। उसके बाद मैसेज भी आए कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, जिससे गुरुजी ने बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हम जितना भी शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है, वरना संगत जी उस रात को पता नहीं क्या हुआ होता। और इतनी रात को मैं अकेली थी, अगर मेरे पापा भी ना होते तो उन्होंने पता नहीं क्या करना था। पी तो उन्होंने वैसे भी रखी थी संगत जी। तो उस टाइम अच्छी बात ये हुई कि गुरुजी ने हेल्प भिजवा दी, और डैडी भी, पापा भी मतलब मेरे साथ में ही पास ही थे संगत जी। उसके बाद फिर हम कार घर पे ले आए। अगले दिन पता चला कि मतलब लगी थोड़ी थी, बट नुकसान फिर भी, छोटी कार थी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी के अभी भी मैसेज आ रहे थे कि संकट है मुझ पे बड़ा। तो 1-2 दिन बाद हम संगत जी 24 को मुझे बाहर जाना था, मेरी क्लास थी। तो लेकिन कार ठीक नहीं थी, बट पापा कहते कि वैसे चलाने लायक है, धीरे धीरे जाएगी तो चल आराम से पहुंच जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं फिर एकदम से संगत जी मेरे पापा ने बोला कि बुआ के घर जा रहे हैं वो, कि तुझे चलना है। तो मैं खुश हो गई कि हाँ जी मैं चलूँगी। मैंने अपना जाने का प्लान कैंसिल कर दिया मतलब क्लास में, क्योंकि वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, मैंने शिफ्ट कर लिया। तो संगत जी ऐसे ऐसे करके सब हुआ, और मैं अपने पापा के साथ चली गई। और उस दिन संगत जी मेरे जो भी प्लान थे वो कैंसिल हो गए, पता नहीं कैसे क्यों, पर वो कैंसिल हो गए थे। तो मुझे लगा कि वैसे भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं अपने पापा के साथ चली गई। तो रास्ते में हम जा रहे थे संगत जी, एक जगह से हमने किसी के साथ जाना था, मतलब हमारे साथ एक और कार ने चलना था। तो हम उनके पास जाके रुके और मैंने कार बंद कर दी। उसके बाद मैंने कार दोबारा स्टार्ट की संगत जी, तो कार का एसी ख़राब हो गया। एसी बिल्कुल ऐसे जैसे फ़ैन वाला होता है, बिल्कुल वो वाली हवा आ रही थी, एसी वाली हवा नहीं आ रही थी ठंडी। तो आगे रास्ता भी ख़राब था, मुझे पता नहीं, बस मैंने कहा पापा कि आप चलाओ कार, कि आगे रास्ता भी ख़राब है। बारिश हुई थी संगत जी, तो बहुत रास्ता भी ख़राब था। तो उसके बाद संगत जी देखा हमने, धीरे धीरे चलते चलते कार में साइन आने लग गया। उस साइन का मतलब मुझे तो नहीं पता था। तो संगत जी, तो अगर मैं कार चला भी रही होती तो मुझे पता ही ना चलता उस साइन का क्या मतलब है, और मेरे पापा को भी नहीं पता था। पर उन्होंने फिर मैकेनिक को फ़ोन किया और पिक्चर भेजी कि ये साइन आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कार गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा, कि तुम अभी के अभी इसको बंद करके कहीं पे रुक जाओ, चलाना मत। तो हम घबरा गए कि अब क्या करें, क्योंकि ऐसे टाइम पे कार को कुछ भी हो सकता है संगत जी, वो कहीं पे भी बंद हो सकती है, और और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर कार गर्म होने लग जाए तो। हमने जैसे कैसे, एक जगह थी जहाँ पे पार्किंग थी, वहाँ तक जैसे कैसे धीरे धीरे पापा ने कार पहुँचाई। उन्होंने मुझे समझाया कि वो मजबूरी है कि वो उसको लेके जा रहे हैं, वरना ऐसी सिचुएशन में कार को वहीं पे रोक देना चाहिए, कि ये बहुत रिस्की है। उसके बाद संगत जी हम जिनके साथ जाना था उनकी कार में बैठ के आगे गए, और फिर संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी बला आई थी जो उन्होंने टाल दी।
उसके बाद मुझे समझ आया संगत जी कि क्यों मेरे प्लान कैंसल हुए, क्यों मैं अकेली जा रही थी कार में और मेरा प्लान कैंसल हुआ। क्योंकि संगत जी अगर मैं अकेली जाती तो मुझे तो पता ही ना चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है कार के साथ, और अगर पता चल भी जाता तो कहीं देर ना हो जाती या जो संकट मेरे ऊपर आना था वो पता नहीं कितना बड़ा था संगत जी। तो गुरुजी ने मेरा ऐसे प्लान कैंसल करवा के मेरी रक्षा की और मुझे पापा के साथ भेज दिया और उन्होंने सिचुएशन भी संभाल ली और जैसे कैसे कार भी बच गई। तो देखिए संगत जी कैसे गुरुजी सब कुछ पूरे प्लान के साथ करते हैं और कैसे सब बदल देते हैं सिचुएशन कि हमें पता भी नहीं चलता और हम हैरान हो जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। उसके बाद संगत जी हमने वापसी जब की तो देखा कि कार में पानी भी कम था आगे, तो हमने फिर लाके पानी भी कार के अंदर डाला और हमने जाते हुए संगत जी हमने देसी घी लिया था, डिब्बे में भरवाया था। तो रास्ते में बहुत ख़राब रोड थी तो गड्ढे थे, तो हमें पता ही नहीं चला संगत जी वो पूरी की पूरी पीपी देसी घी की कार में गिर गई और हमें वो गड्ढों के ज़ोर में पता भी नहीं चला और वो धीरे धीरे घी सारी कार में निकल गया। तो ये भी कोई कष्ट आया था संगत जी जो गुरुजी ने हमारा उस पर टाल दिया और ऐसे करके काफ़ी वैसे घी पूरी कार में फैल गया था। फिर हम तो उस टाइम पे यही सोच रहे थे कि क्या पूरा दिन ही ख़राब हो गया है, क्या हो गया ये, पर हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने हमें कितने बड़े कष्ट से बचाया है, कितना बड़ा संकट मेरे ऊपर आना था जिससे गुरुजी ने मेरी रक्षा की है। बाद में संगत जी कार ठीक चली, एसी भी चलने लगा और कार का टेम्परेचर भी नहीं गिरा और हम सेफली धीरे धीरे घर पहुंच गए। और ऐसे फिर गुरुजी के मैसेज आते रहे कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी बलाई थी जो टाल दी। संगत जी मैं बस गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अगर गुरुजी ना होते तो आज पता नहीं संगत जी मेरा और मेरी फैमिली का क्या होना था, कितने संकट कितने कष्ट आने थे, क्या होता क्या नहीं कुछ नहीं पता था संगत जी। आज गुरुजी हैं तो हम हैं। मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमेशा अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पे सत्संग ज़रूर सुना कीजिए। मैं सत्संग इग्नोर कर रही थी संगत जी। जब ये सब हो गया उसके बाद मैंने यूट्यूब चेक किया, मेरे पास ये सत्संग ऑलरेडी 1 दिन पहले का आया हुआ था कि तेरे और तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, अभी इस सत्संग को सुन ले। पर मैंने संगत जी सत्संग नहीं सुने और उसकी वजह से ही मुझे बिल्कुल टाइम पे ये सब नहीं पता चला और मैं इस सिचुएशन में फंसी। अगर मैं सत्संग पहले ही सुन लेती तो शायद मैं सावधान होती या फिर ये संकट आने से बच जाता और भी ज़्यादा। तो आप भी प्लीज़ सत्संग सुना कीजिए संगत जी, वो हमारे ऊपर ही आए होते हैं। और गुरुजी के हर मैसेज पे शुक्राना भी ज़रूर किया कीजिए। और मेरे पास सत्संगत जी ये गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरा यही आज यही हुक्म है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, बार बार यही मैसेज आ रहे थे गुरु संगत जी। तो फिर आज मैंने ये सत्संग शेयर किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।